हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को स्वागत है टोटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम एक न्यू चैप्टर के साथ आए हैं, तो आप लोग फटाफट कॉपी कलम खोलिए और बैठिए लेके। और आज हम कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। तो न्यू चैप्टर जिसका नाम है लाभ तथा हानि। लाभ तथा हानि, इसको इंग्लिश में कहें तो इसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ये मेरा फोर्थ चैप्टर होने वाला। इससे पहले हमने रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज और नंबर सिस्टम को कंप्लीट किया था और हर एक टाइप का क्वेश्चन भी देखा था। बहुत ही अच्छा लगा, है ना। लेवल को कंप्लीट किया था। आप लोग उस वीडियो को भी देखिए, है ना। काहे कि एक एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और आज हम न्यू सीरीज के साथ आए हैं। इस चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलिए, इसमें हमको पढ़ना क्या है, एजेंडा में हमको पढ़ना क्या है। पहला तो हम पढ़ेंगे क्रय मूल्य के बारे में। सेकंड पढ़ेंगे विक्रय मूल्य के बारे में। विक्रय मूल्य के बारे में इसको एसपी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। अगर इसको हम देखें तो इसको सीपी बोला जाता है और इसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस। और इसको कहते हैं एसपी कहा जाता है और ये होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। थर्ड में हम पढ़ लेंगे आपका कुल लाभ के बारे में। पढ़ लेंगे कुल लाभ के बारे में, कुल लाभ। उसके बाद हम पढ़ लेंगे कुल हानि। कुल हानि के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ लेंगे लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत। 6 में पढ़ लेंगे हम हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत। उसके बाद हम पढ़ लेंगे आपका कुछ लागत के बारे में भी पढ़ लेंगे। लागत क्या होता है, कंसेप्ट को समझेंगे। उसके बाद डिस्काउंट के बारे में, जिसको छूट कहा जाता है। छूट या बट्टा, इसको क्या बोला जाता है, डिस्काउंट। इंग्लिश में डिस्काउंट बोला जाता है। तो इतने सारे चीज़ पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ये मेरा आज का क्या है, एजेंडा है। ठीक। लाभ को इंग्लिश में अगर कहें तो इसको प्रॉफिट बोला जाता है, प्रॉफिट। इसको लॉस कहा जाता है। ठीक। चलिए, तो आज का एजेंडा हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, पहला है आपका क्रय मूल्य। पहला क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, इसको क्या बोलते हैं, सीपी, है ना। सीपी। क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य होता है कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु को खरीदा जाता है ना। क्रय मूल्य क्या होता है कि जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाए, वो क्या होता है, सीपी में आ जाता है। जैसे ऐसे समझिए कि 500 रुपया लगा के आपने कुछ सामान खरीदा, है ना। 500 में आपने क्या खरीदा, पेन खरीदा। पेन खरीदा। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, ये आपके लिए क्या होगा, ये सीपी का काम करेगा। आपके लिए क्या होगा, ये आपके लिए सीपी बराबर कितना हो जाएगा, 500 रुपया हो जाएगा। मतलब ऐसे समझिए कि किसी वस्तु को आपको खरीदने में कितना रुपया देना पड़ा, वो क्रय मूल्य होता है। ठीक ना। जैसे देख लिए 500 में हमने पेन खरीदा तो आपके लिए सीपी कितना हो गया, 500 हो गया। ठीक। चलिए, उसके बाद हम देख लेते हैं विक्रय मूल्य के बारे में। विक्रय मूल्य, इसको बोला जाता है एसपी। और ये कहा जाता है कि जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है,
बेचा जाता है या जाए, बेचा जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। जैसे आपने किसी सामान को 50 रुपये में बेच दिया तो वो क्या होगा, विक्रय मूल्य में आ जाएगा, ठीक ना। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य पर्सन के रिस्पेक्ट में चेंज होते रहता है। वो कैसे, वो समझिए कि जैसे आपने 200 रुपये का कोई सामान खरीदा है ना, तो वो तो आपके लिए तो वो सीपी होगा, लेकिन आपने जिससे लिया मतलब दुकानदार से लिया तो वो उसके लिए वो एसपी हो जाएगा, ठीक ना। तो ये आपस में क्या होता है, इंटरचेंज होते रहता है अकॉर्डिंग टू पर्सन, ठीक ना। ठीक, तो विक्रय मूल्य का हम जान लिए, क्रय मूल्य के बारे में जान लिए। अब हम जानते हैं थोड़ा लाभ के बारे में, लाभ के बारे में। देखिए लाभ में क्या होता है, लाभ में क्या होता है कि कहता है कि यदि एसपी मतलब विक्रय मूल्य, एसपी सीपी से क्या हो, बड़ा हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में लाभ होता है ना। तो मतलब हम क्या बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे एसपी ग्रेटर देन सीपी होगा, ग्रेटर देन क्या होगा, सीपी होगा, और लाभ का फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा, बड़का में से छोटका जाएगा। तो कहने का मतलब क्या, सीपी घटे एसपी, सॉरी एसपी घटे सीपी, एसपी घटे क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। ये लाभ का फॉर्मूला हो जाएगा, ये लाभ का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, अगर हम एग्जाम्पल देखें तो कहा गया है एक वस्तु को 100 रुपया में खरीद कर 200 रुपया में बेचा जाता है तो लाभ क्या होगा, लाभ क्या होगा। हम जानते हैं कि लाभ बराबर क्या है, यहाँ पे अगर हम एसपी सीपी का बात करें, एसपी सीपी का बात करें तो यहाँ पे सीपी दिया गया है, सीपी मतलब क्या, कॉस्ट प्राइस, कितने में आप खरीदे हैं, तो 100 रुपया में खरीदे हैं। अच्छा एसपी कितना में आप बेचे हैं जी, तो आपने बेचा 200 रुपया में, तो इसीलिए लाभ कितना का हो जाएगा बाबू, इसलिए लाभ कितना का हो जाएगा, हमने जस्ट बताया कि जिसमें से जो बड़ा होगा उसमें से छोटा को घटाना है। तो ये कितना हो जाएगा, एसपी घटे सीपी, तो ये कितना का हो जाएगा, 200 घटे 100 बराबर कितना, रुपये 100, मतलब 100 रुपये का आपने क्या किया, प्रॉफिट लिया। तो ये आंसर हो जाएगा, लाभ का मतलब ये हुआ, ठीक ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं हानि के बारे में पढ़ लेते हैं। हानि कहता है कि यदि सीपी एसपी से बड़ा हो, एसपी से क्या हो, बड़ा हो, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे सीपी क्या है, तो सीपी एसपी से क्या है, तो बड़ा है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा, हानि हो जाएगा। तो हानि बराबर हम क्या लिख सकते हैं, बड़का में से छोटका घटाओ, तो ये हो जाएगा सीपी घटे एसपी, सीपी घटे क्या हो जाएगा, ये एसपी हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को कोई दिक्कत तो आप कमेंट में लिखिए, है ना। इसका भी अगर एग्जाम्पल हम देखें तो कहता है कि एक वस्तु को 100 रुपया में खरीद कर 75 रुपया में बेचा जाए तो हानि क्या होगा, हानि कितना होगा, चलिए इसका अगर हम सॉल्यूशन देखें तो इसका सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, देखेंगे पहले सीपी कितना है, तो सीपी यहाँ पे दिया गया है 100 का, एसपी कितने का दिया गया है, तो एसपी दिया गया है 75 का, 75 रुपये का, तो इसलिए हानि ना हो गया, इसलिए हानि बराबर क्या होगा, हानि क्या हो जाएगा, बड़का में से छोटका घटाओ, तो ये हो जाएगा सीपी घटे एसपी, और ये कितना हो जाएगा 100 घटे 75, डेट इज
25 का क्या हो गया, हानि हो गया। 25 रुपये क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। एकदम इजी कंसेप्ट है, समझना है बातों को, ठीक ना, बातों को क्या करना है, तो समझना है। एक दो बार आप खुद से पढ़िएगा, समझिएगा बातों को, तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगी कि आखिर किस मुद्दा पे बात की जा रही है, ठीक ना, क्या बात हो रही है, कंसेप्ट क्या है, ये चीज़ हमको पता लग जाएगा। चलिए अब हम जान लेते हैं थोड़ा लाभ प्रतिशत पे, लाभ प्रतिशत के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लाभ प्रतिशत, देखिए बाबू, एक चीज़ तो फिक्स है, एक चीज़ तो फिक्स है कि लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो, हमेशा क्रय मूल्य पर ही डिपेंड करेगा, क्रय मूल्य पर ही निर्धारित किया जाता है ना, क्रय मूल्य पर ही निर्धारित किया जाता है। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, फॉर्मूला ये होता है कि लाभ जितना का हुआ उसको ऊपर में रखिए, बट्टा में क्या करिए, क्रय मूल्य लिखिए, गुना कर दीजिए इसको 100 से। इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो प्रॉफिट बट्टा सीपी गुना क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये मेरा क्या होगा, फॉर्मूला होगा लाभ परसेंट का। ये लाभ परसेंट का क्या है, फॉर्मूला है। जितना का लाभ हुआ वो पहले निकालना जरूरी है ना, और लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकलेगा। लाभ हमको, जैसे एग्जांपल देखिए, एक वस्तु को 500 रुपया में खरीद कर 550 रुपया में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत क्या होगा। ये मेरा क्या है, तो क्वेश्चन है, ये मेरा क्या है, क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पे हमको सीपी कितना दिया गया है, 500। बार बार बताते हैं लाभ प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले लाभ कितना का हुआ वो निकालना जरूरी है। और एसपी कितना दिया गया है बाबू, एसपी दिया गया है 550 रुपया। तो इसीलिए लाभ कितना का हो जाएगा लाभ कितना का हो जाएगा, एसपी घटे सीपी से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 550 घटे 500 बराबर कितने रुपया, 50 रुपये का लाभ हुआ। अब यहाँ से लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे, यहाँ से अगर हम लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो कितना होगा, लाभ प्रतिशत हमने बोला कि जितना का लाभ हुआ उसको ऊपर में रखिएगा तो 50 ऊपर जाएगा, लाभ हुआ है 50 का। और लाभ हमेशा, लाभ परसेंट हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकलता है ना। तो क्रय मूल्य यहाँ पे क्या है 500, तो नीचे में क्या देंगे 500, गुना कर देंगे 100 से, तो ये कट जाएगा, ये कटेगा, ये जीरो से जीरो, एक जीरो से यहाँ जीरो हम काट देते हैं, और यहाँ 5 से 5 भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब 10%, मतलब 10% मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे हम निकालते हैं लाभ परसेंट। लाभ परसेंट निकालने के लिए हमको लाभ पता होना चाहिए कितना का हुआ, और क्रय मूल्य तो दिया है, क्रय मूल्य पे ही निकलेगा लाभ परसेंट। चलिए उसी प्रकार से अगर हानि प्रतिशत बोला जाए, हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत क्या होता है कि जितना का हानि हुआ उसको ऊपर में रखेंगे, और हमने जस्ट बताया कि हानि हो या लाभ हो हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकलेगा उसका परसेंटेज। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो एल मतलब लॉस, सीपी गुना क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, कहता है कि एक वस्तु को 200 में खरीद कर 150 रुपया में बेचा जाए तो हानि प्रतिशत
क्या होगा, क्या होगा। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है बाबू, हमने जस्ट क्या बताया कि सबसे पहले फटाफट आप हानि निकाल लीजिए। तो सीपी यहाँ पे कितना है, तो यहाँ 200 का सीपी हो रहा है, और एसपी कितने का हो रहा है, एसपी हो रहा है 150 का। अब खरीदा है 200 में, बेचा है 150 में, तो हानि हुआ ना। तो इसलिए हानि कितना का हो जाएगा, हानि कितने का हो जाएगा, हानि आपका हो जाएगा सीपी घटे एसपी से हम निकालते हैं हानि, तो हानि हो जाएगा 200 घटे 150, डेट इज 50 रुपये का क्या हो गया हानि। अब यहाँ से अगर हानि प्रतिशत निकालेंगे, हानि प्रतिशत, तो डायरेक्ट हम फार्मूला में पुट करेंगे हानि प्रतिशत। तो हानि कितने का, तो 50 का, तो किस पे, तो 200 पे, गुना क्या कर देंगे, तो 100 कर देंगे, 100 कर देंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और यहाँ से ये 25 टाइम्स कटेगा, तो ये हो जाएगा 25%। 25% मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एकदम इजी कॉन्सेप्ट, कोई झंझट नहीं, कोई झंझट नहीं, आराम से समझना है, बारीकी से समझना है। क्रयमूल्य क्या होता है, विक्रयमूल्य क्या होता है, लाभ कैसे निकालते हैं, हानि कैसे निकालते हैं, लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या सब जरूरी होता है। तो लाभ निकालना पहले जरूरत होता है, उसके बाद क्रयमूल्य पर ही निकलता है। हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या होता है कि हानि पहले निकाला जाता है, और हानि प्रतिशत भी क्रयमूल्य पर ही निकाला जाता है। ये चीज़ हमको पता चल गया, ठीक, कोई दिक्कत, चलिए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। चलिए अब हम थोड़ा पढ़ लेते हैं लागत के बारे में। लागत, ये 7th टर्म हो जाएगा, लागत की लागत। लागत मतलब ये होता है ना, लागत किसको कहते हैं, लागत कहते हैं कि जिस खर्च पर कोई वस्तु निर्मित की जाती है ना, जिस खर्च पर, यहां पे क्या लिखेंगे, लागत होता है कि जिस खर्च पर वस्तु निर्मित या बनाई जाती है, निर्मित की जाती है ना, उसको हम लागत कहते हैं। जैसे ऐसे समझिए बाबू, कि ऐसे समझिए कि जैसे आपने कुछ बनाया, आपने क्या बनाया, आपने बनाया, मान के चलिए, ऐसे फनी एग्जाम्पल है, खीर बनाया। क्या बनाया, खीर। तो खीर बनाने के लिए सबसे पहले आपने दूध लिया, और ये दूध दिया आपको 40 रुपया में। उसके बाद आपने चीनी भी लिया, तो चीनी आपको मान के चलो अगर ½ kg लिया तो 20 रुपये के लिया। और यहाँ पे खीर मसाला आपने लिया, और ये आपने लिया 10 रुपये का, ठीक ना, 10 रुपये का लिया। तब जाके आपको खीर बना, इस सारे चीज को मिश्रण किए, तब आपको क्या बना, एक खीर बना। तो आपका पूरा लागत कितना आया, इस पे लागत कितना हुआ, इस पे यही तो हमको निकालना है, लागत। इसमें लागत कितना हुआ, जितना भी आपको जिस पे खर्च हुआ है सबको आपस में ऐड कर दीजिए। तो 40 जोड़ 20 जोड़ 10, 40, 50, 60, 70 रुपया। इसका मतलब है कि इसका लागत कितना हुआ, इसका लागत हो गया आपका 70 रुपये। तो आपने कुछ भी बनाया, अब जो भी सामान आपने बनाया उस पर कितना खर्च आया बनाने में, उसको क्या बोलते हैं, लागत। आपने जैसे अपने कोई ऐसा आपने कुछ चीज़ बनाया, जैसे आपने कुछ जैसे आपने बहुत अच्छा एनिमेशन किया कोई चीज़ का, है ना, बनाया, तो बनाने में आपको क्या सब ज़रूरत पड़ा, और ज़रूरत का जो सामान आपने खरीद के लाया वो कितने में खरीद के लाया,
वो सभी कॉस्ट को आपस में जोड़ेंगे तो वो लागत के बराबर होगा। मतलब कि सभी को मिला के वो सामान आपका तैयार हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि उस सामान को बनाने में आपको इतना रुपया खर्च हुआ, जितना खर्च होगा वही उस सामान के लिए क्या हो जाएगा, लागत हो जाएगा, लागत हो जाएगा। तो समझ गए लागत के बारे में, इजी कंसेप्ट है। चलिए आगे देख लेते हैं। छूट, छूट इसी को कहा जाता है बट्टा। बट्टा भी लिख देगा क्वेश्चन में। और इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिस्काउंट। डिस्काउंट। एक चीज हमेशा याद रहे कि छूट या बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पे निर्धारित होता है ना, अंकित मूल्य पे निर्धारित होता है, अंकित मूल्य पे निर्धारित होता है ना। तो ये होता है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य घटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। मतलब कि उस सामान पे, जैसे कोई सामान है, ये कोई क्या है, वस्तु है, ये वस्तु है और इसका अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य है 50 रुपया। कितना रुपया, 50 रुपया। और इसको आपने खरीदा कितना में, खरीदा कितना में, तो 40 रुपया में खरीदा, खरीदा। तो आपको छूट कितना का मिला, छूट क्या मिला, अंकित मूल्य घटे, छूट अगर निकालेंगे तो 10 रुपया का हुआ ना छूट, 10 रुपये का क्या हुआ, यहाँ पे छूट हुआ। तो छूट हुआ तो छूट 10 रुपया कैसे निकाले, आप अंकित मूल्य में से इस खरीदारी को मतलब क्रय मूल्य को घटाए तो कितना हो जाएगा, 50 घटे 40, मतलब कि रुपया 10 का क्या हुआ, आपका छूट हुआ। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, डिस्काउंट। हमेशा छूट जो है अंकित मूल्य पर निर्धारित किया जाता है। अंकित मूल्य ऐसा नहीं कि अब अंकित मूल्य है 50 रुपया, है ना, और आपको 60 रुपया में आपने खरीद लिया तो छूट थोड़े हुआ, वो छूट नहीं हुआ। मतलब क्या हुआ कि आप अंकित मूल्य अगर 50 रुपया है तो उसको 50 रुपया से आपने कम में लिया, 45 रुपया में लिया, 30 रुपया में लिया, जितना भी लिया, लेकिन 50 से कम लिया, तो अंकित मूल्य में से खरीदारी को घटा देंगे तो वो आपको छूट या बट्टा, डिस्काउंट को बताएगा। ये कंसेप्ट है, ठीक, ये कंसेप्ट है। आगे बढ़ जाते हैं। एजेंडा में तो नहीं बताए थे, लेकिन यहाँ पे हम लिख देते हैं 9 नंबर एजेंडा में क्या है। 9 नंबर एजेंडा में क्या है कि यदि क्रय मूल्य तथा लाभ परसेंट दिया हो तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा। इसके लिए फॉर्मूला है बाबू, आप इसको नोट कर लीजिए कि अगर लाभ परसेंट दिया हो और क्रय मूल्य दिया हो तो हम विक्रय मूल्य डायरेक्ट निकालेंगे। कैसे, तो वो निकालेंगे क्रय मूल्य गुना 100 जोड़ लाभ परसेंट, लाभ परसेंट बट्टा में आ जाएगा 100। ये मेरा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला। इसको जब फॉलो करेंगे तो हमको विक्रय मूल्य देगा वो निकाल के, विक्रय मूल्य देगा वो हमको निकाल के। ये चीज़ याद रहे। एग्जाम्पल में देखिए कि यदि वस्तु का क्रय मूल्य है 100 रुपया तथा लाभ परसेंट दिया गया है 10, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। छोटा सा क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, हमको सीपी दिया गया है 100, अच्छा लाभ परसेंट भी दिया गया है 10, तो विक्रय मूल्य अगर हम निकालेंगे, मतलब एफपी अगर हम निकालेंगे, विक्रय मूल्य कहे तो, इसीलिए एफपी कितना हो जाएगा
फार्मूला में पुट कर दीजिए। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य है 100 रुपया, तो 100 यहाँ पे हो जाएगा, गुना 100 जोड़ लाभ परसेंट, तो 100 प्लस कितना हो जाएगा 10 बट्टा क्या हो जाएगा 100। कुछ नहीं किए, डायरेक्ट हम फार्मूला में इसको पुट कर दिए, 110 बट्टा में क्या आ जाएगा 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, बचेगा कितना 110 रुपया। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मतलब क्या, इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया 110 रुपया। तो ये कंसेप्ट है, ठीक ना। अगर लाभ परसेंट दिया हो और क्रय मूल्य दिया हो तो विक्रय मूल्य निकालने का ये फॉर्मूला है। अगला बात ये है कि यदि क्रय मूल्य तथा हानि प्रतिशत, अब क्या हो जाएगा हानि प्रतिशत दिया जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा। इसके लिए फॉर्मूला है बाबू, इसको भी आप नोट कीजिए। इस कंडीशन में विक्रय मूल्य का फॉर्मूला हो जाएगा, इस कंडीशन में विक्रय मूल्य का फॉर्मूला आपका हो जाएगा क्रय मूल्य गुना 100 घटे हानि प्रतिशत। देखिए लाभ में क्या था, तो लाभ में आपका था प्लस लाभ प्रतिशत, इसमें क्या हो जाएगा हानि हो जाएगा, बट्टा में क्या हो जाएगा 100। तो ये मेरा क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य को बताएगा। अब जैसे एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में दिया गया है फीपी दिया गया है 500 रुपया, है ना, और हानि प्रतिशत दिया गया है 20%, है ना। तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा क्रय मूल्य कितना है 500 गुना 100 माइनस 20 बट्टा क्या हो जाएगा 100, बट्टा क्या हो जाएगा 100। इसको जब सॉल्व करेंगे बाबू तो ये हो जाएगा 500 गुना 80 बट्टा क्या हो जाएगा 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, 8 पंचे 40, ये हो जाएगा 400 रुपया। ये आपका विक्रय मूल्य का काम करेगा। बहुत ही इजी कंसेप्ट है, कोई दिक्कत, चलिए समझ गए। अब देखिए अगला आपको अब क्या बोलेगा, अब विक्रय मूल्य दिया रहेगा, बातों को समझिएगा, सब अलग अलग बात हम बता रहे हैं। अब कंडीशन क्या है कि यदि विक्रय मूल्य तथा लाभ प्रतिशत दिया हो तो क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा। अब बात बदल गई है, ठीक ना, सब अलग अलग बात है, इसको आप नोट डाउन कीजिएगा। इस कंडीशन में क्रय मूल्य का फॉर्मूला आपका हो जाएगा, क्रय मूल्य का फॉर्मूला आपका हो जाएगा विक्रय मूल्य गुना 100 बट्टा 100 जोड़ लाभ प्रतिशत, ये मेरा क्रय मूल्य का फॉर्मूला हो जाएगा। किस कंडीशन में, जब विक्रय मूल्य दिया हो और लाभ प्रतिशत दिया हो तब। यहाँ पे देखिएगा लाभ प्रतिशत में प्लस आता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में एसपी दिया गया है आपका, मान के चलिए 200 रुपया, और लॉस परसेंट है ना, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट है ना, तो पी परसेंट अगर हम बात करें तो पी परसेंट मान के चलिए 20 दिया गया है। तो आपको बोलेगा कि सीपी निकालिए, सीपी मतलब क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस। तो इसमें रखेंगे तो विक्रय मूल्य कितना है, तो 200 रुपया है। डायरेक्ट हम फार्मूला में हम इसको रख सकते हैं, गुना क्या कर देंगे 100 कर देंगे, बट्टा 100 जो लाभ प्रतिशत, तो ये 20 हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 200 गुना 100 बट्टा क्या हो जाएगा 120। जीरो से जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, और इसको जब हम और काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 दूना 12, 5 दूना 10, ये हो जाएगा 100, ये 3, तो ये हो जाएगा 500 बट्टा 3। जितना भी आवे ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये सीपी का काम करेगा, सीपी का काम करेगा। कोई दिक्कत? तो
तो हम बारीकी से समझ रहे हैं बातों को कि क्वेश्चन को कैसे बनाना है, कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट को पकड़ना है। ठीक, चलिए अब अगला एक क्या है कि यदि विक्रयमूल्य तो दिया रहे, साथ ही साथ हानि परसेंट भी दिया रहे, उस कंडीशन में क्या था, उस कंडीशन में था लाभ परसेंट दिया जाए, तो क्रयमूल्य क्या होगा, क्रयमूल्य क्या होगा, क्या होगा। चलिए फटाफट आप लोग एक एक बात को नोट करना है आप लोगों को, ठीक ना। तो आप लोग कॉपी कलम खोल के बैठना है, ऐसा नहीं कि देख रहे हैं सिर्फ। चलिए तो इस कंडीशन में क्रयमूल्य क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में क्रयमूल्य हो जाएगा आपका, विक्रयमूल्य तो होगा ही होगा, ये हो जाएगा विक्रयमूल्य। फार्मूला को हम लिख रहे हैं विक्रयमूल्य गुना 100, यहाँ पे घटा नहीं है जी, विक्रयमूल्य को हम लिख रहे हैं, ठीक, विक्रयमूल्य को लिख रहे हैं, घटा मत समझना इसको, ये माइनस का चिन्ह नहीं है, विक्रयमूल्य को हम लिखे हैं, ठीक ना। विक्रयमूल्य बट्टा क्या, विक्रयमूल्य गुना 100 बट्टा क्या हो जाएगा, 100 बट्टा क्या हो जाएगा 100, लाभ प्रतिशत में हम जोड़ते थे तो हानि प्रतिशत में क्या हो जाएगा, हानि प्रतिशत में हो जाएगा घटा का चिन्ह, तो 100 माइनस क्या हो जाएगा हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इसके लिए फार्मूला हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं। एग्जाम्पल में अगर हमको दे दिया जाए कि एसपी है कोई वस्तु का 500 रुपया, 500 रुपया, और लॉस परसेंट आपका दिया गया है 30 है ना, तो बोलेगा कि सीपी क्या होगा, तो सीपी कुछ नहीं फार्मूला में रख दीजिए ना, तो ये हो जाएगा क्रयमूल्य, तो 500 गुना 100 बट्टा 100 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 100 माइनस 30 करेंगे तो 70 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 500 गुना 100 बट्टा ये कितना हो जाएगा 70, काट खुट कीजिए जो कट रहा है, तो ये हो जाएगा 5000 बट्टा 7, डिवाइड करके जो भी आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा सीपी हो जाएगा, और वो मेरा आंसर का काम करेगा। तो आज हमने इतना ही पढ़ना है बेसिक में, ठीक। बाकी जो भी कंसेप्ट आएगा उसको हम क्वेश्चन के थ्रू हैंडल करेंगे, ठीक ना। जहाँ पे क्वेश्चन हमको मिलेगा कि नहीं यहाँ पे बताने की जरूरत है, ये चीज़ नहीं बताए हैं, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट के बारे में, ठीक। और ये आपका रहा आज का क्लास प्रॉफिट एंड लॉस का सारा लगभग कंप्लीट हम कर दिए हैं कंसेप्ट। अब इसी कंसेप्ट के थ्रू नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे 0 to एडवांस लेवल तक का, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होने वाला है ना। हर एक टाइप के क्वेश्चन को टच करेंगे, जिसमें आप लोगों को वहाँ पे शामिल होना है और साथ ही साथ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है ना। और 5 बजे लाइव आपको आना है, कल अगले दिन 5 बजे शाम में लाइव आना है सभी लोग को, हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस वहाँ पे करवाएंगे। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय टू ऑल स्टूडेंट्स।